हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोज़ देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रेनू परचेसेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो इसमें एक रेनू है जो कि फर्टिलाइजर्स के 2 बैग्स को परचेज करती है, खरीदती है। एक का वेट होता है 75 kg, दूसरे का वेट होता है 69 kg का। ठीक है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वेट की। क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वेट की, जिससे कि हम वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स निकाल सकते हैं। अब देखो, आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान क्या रखना है। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा या हाईएस्ट वैल्यू पूछा जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा या हाईएस्ट वैल्यू पूछा जाएगा, तो आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, या फिर लोवेस्ट वैल्यू, तो उस केस में आपको LCM निकालना पड़ेगा, विच इज़ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, विच अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट पूछा है, तो इसमें हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम वेट ऑफ 2 बैग्स, क्या क्या है? 75 एंड 69 kg। ठीक है, ये है। अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 75 जो है सबसे पहले जाएगा 3 की टेबल से, ठीक है, 25 पे। अब 25 जो है 5 की टेबल से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, और फिर 5 1 ज़ा 5। तो ये आपके 75 के आए। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से 69 के, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो 69 सबसे पहले जाएगा 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब 23 जो है सबसे पहले जाएगा 23 से ही। क्यों? क्योंकि 23 आपका एक प्राइम नंबर है, वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 75, जो कि है आपके 3 × 5 × 5। ठीक है, ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 69, जो कि है आपका 3 × 23। ठीक है, तो आपका जो HCF हो गया वो क्या हो गया? 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, देखो, तो 3 का ही एक पेयर बन गया, तो HCF आ गया आपका 3। ठीक है, तो देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे हम देयर वेट रिक्वायर्ड इज़ 3 kg। ठीक है, तो इतना वेट चाहिए होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये कहता है कि जो 3 बॉयज़ हैं, ठीक है, वो एक ही साथ एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उनके जो स्टेप्स हैं उसका मेज़र दे रखा है 63 सेंटीमीटर, एक बच्चे का स्टेप का साइज़ है, दूसरे बच्चे के स्टेप का साइज़ है 70 सेंटीमीटर, और तीसरे बच्चे के स्टेप का साइज़ है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस? आपको क्या निकालना है यहाँ पे? मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ईच शुड कवर सो डैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जिससे सारे बच्चे जो हैं डिस्टेंस को कवर कर ले अपने कंप्लीट स्टेप्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? लीस्ट कॉमन फैक्टर, विच इज़ LCM। ठीक है, अगर हाईएस्ट पूछा होता या मैक्सिमम पूछा होता तो हम HCF निकालते। यहाँ पे उसने मिनिमम पूछा है, तो यहाँ पे हम LCM निकालेंगे। ठीक है, तो LCM कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड द मिनिमम distance
we have to find the LCM of LCM किस किस का 63, 70 एंड 77 सेंटीमीटर का LCM निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप LCM? सबसे पहले HCF में आप अलग अलग लेते थे, इन LCM में आप सबको एक साथ ले लो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कि ये कौन से टेबल से जा रहा है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 2 का टेबल, ठीक है। अब 63 जो है 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ 63 आ जाएगा। अब 70 जो है 2 से डिवाइड होता है और यहाँ पे आ जाएगा कितना 35, ठीक है। 72 से डिवाइड होके आगे 35, 77 डिवाइड होता नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 77 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 3 की टेबल लेता हूँ मैं, ठीक है। 63 जो है 3 की टेबल से डिवाइड होता है और यहाँ पर आ जाएगा आपका 21, ठीक है। 35 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होता तो 35 को मैं लिख दूंगा ऐसे का ऐसे ही। 77 जो है 3 की टेबल से डिवाइड होता है कि नहीं होता? नहीं होता ना, तो ये भी ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब 21 फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए मैं फिर 3 को यहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पे 21 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। अब 35 3 से डिवाइड नहीं होता तो ऐसे का ऐसे लिख लूँगा मैं। 77 3 से डिवाइड नहीं होता तो ऐसे का ऐसे यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। अब 7, 35, 77, ठीक है। अब ये तीनों नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो 4 मैं लूँगा नहीं। 5 देखूँगा तो 5 से 35 ये डिवाइड हो रहा है तो मैं यहाँ पे लूँगा 5, ठीक है। 7 तो ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि 7 5 से डिवाइड होगा नहीं। 35 5 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, 5 7 जा 35 होता है। उसके बाद 77 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब ये तीनों नंबर 6 से डिवाइड नहीं होंगे, अब ये होंगे 7 से डिवाइड, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 11 जा 77, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया 63 का। 70 का भी सॉल्व करके पूरा 1 आ गया तो यह भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब 77 का सॉल्व करके अभी तक आया है हमारे पास 11, तो अभी हमें इसे और आगे सॉल्व करना है और ये होगा 11 से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका लास्ट 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 और 11 1 जा 11 होता है, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ तीनों में लास्ट में 1 1 आ गया तो यहाँ पे आपका ये एलसीएम हो गया पूरा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखना है सबका। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम एलसीएम 63 70 77 का एलसीएम क्या आएगा 2 × 3 × 3, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद 5 × 7 × 11, 5 × 7 × 11, ठीक है। 2 3 जा 6 होता है और 6 3 जा 18 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 18, ठीक है। 5 7 जा होता है 35, ठीक है, और मल्टीप्लाई 11, ठीक है। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 6930 आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब लास्ट में लिखेंगे हम therefore द मिनिमम डिस्टेंस इज 6930 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। एक कमरे की लेंथ दे रखी है आपको 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है आपको 675 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 450 सेंटीमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो आपको लॉन्गेस्ट टेप निकालनी है। लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम और मैक्सिमम मतलब कब निकालेंगे हम HCF। तो जब भी लॉन्गेस्ट बोला जाएगा या मैक्सिमम बोला जाएगा तो आपको पता है आपको HCF निकालना है। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि आपको लॉन्गेस्ट टेप निकालनी है जिससे आप पूरे रूम की तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली मेज़र कर सको, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे टू फाइंड द
measurement of longest tape, we have to find the HCF of 825 centimeter, 675 centimeter एंड 450 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 825 के निकालेंगे फैक्टर्स। ठीक है, 825 सबसे पहले किससे जाएगा, 3 की टेबल से जाएगा। ठीक है, 3 2 = 6 और फिर जाएगा ये 3 7 = 21, 1 3 5 = 15, तो 275 आएगा जब आप 825 को 3 से डिवाइड करोगे। अब 275 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 5 से तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा आपका 55। ठीक है, अब ये 55 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आएगा आपके पास 11 और फिर ये 11 1 = 11, तो 825 के ये आ गए आपके पास फैक्टर 3 5 5 11। ऐसे ही हम 675 का निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 1 3 5 = 15। अब 225 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 7 = 21, 1 3 5 = 15। 75 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 = 6, 1 3 5 = 15। 25 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये जाएगा 5 से, 5 5 = 25, फिर 5 1 = 5। ठीक है, अब लास्ट हम 450 का भी निकालेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो 450 3 से डिवाइड हो जाएगा, आपका आएगा 150। ठीक है, फिर 150 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यह आएगा आपके पास 50। फिर 50 जो है 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे 10 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये आखिरी में 2 बच गया तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 = 2, तो ये आपके पास आ गए 3 3 5 5 2। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ 825। ठीक है, पहले लिखो 3 × 5 × 5 × 11। ठीक है, ऐसे ही फैक्टर्स लिखो अब आप। फैक्टर्स ऑफ 675। ठीक है, और 3 × 3 × 3। ठीक है, उसके बाद 5 × 5। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से लास्ट फैक्टर्स ऑफ 450। ठीक है, 2 पहले लिखना है क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो 2 × 3 × 3। वैसे आप आगे पीछे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा नंबर है तो आप इसको पहले लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब HCF निकालना है आपको, तो HCF के लिए आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि तीनों में कॉमन आ रहा हो। ठीक है, तो 3 3 3, तो 3 का एक पेयर तो देखो बन गया। ठीक है, 3 3 3। ठीक है, उसके बाद और कुछ कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 5 5। ठीक है, तो 5 का भी एक पेयर बन गया। उसके बाद ये आता है 5, तो ये और ये एक और पेयर बन गया 5 का। ठीक है, 2 पेयर बन गया 5 के। उसके बाद आता है ये 11, और 11 ना इसमें आता है और ना ही इसमें आता है, तो आपके पास 3 पेयर बने। एक तो ये 3 का, ठीक है, 3 3 3, एक 5 5 5 और दूसरा ये वाले 5 का। ठीक है, तो 3 पेयर बन गए आपके। तो 3 5 = 15, 15 5 = 75 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट में लिखोगे आप therefore the longest tape is 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12।
तो आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट, जब भी आपको स्मॉलेस्ट बोलेगा तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, आपको पता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब आपको सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 6 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसा एक नंबर बनाना है जो 6, 8, 12 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ये मैंने 6 से 8, 12 का एलसीएम करा है। देखो मैंने 6, 8, 12 लिखा, सबसे पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, ठीक है, क्योंकि 2 सबसे छोटा है। तो 6 अब 2 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पर आ गया 3। 8 2 से डिवाइड हो गया और 8 2 से डिवाइड होने के बाद आया आपका 4। 12 2 से डिवाइड हो गया और 12 डिवाइड होके आपका आया 6, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 6 है तो इसका मतलब ये भी अभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे 2 से डिवाइड करा, ठीक है। अब 3 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए यहाँ 3 का 3 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो 4 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ गया आपका 2। ये 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 6 2 से डिवाइड होके आपका आ गया 3, ओके। अब यहाँ पे ये 2 है, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए फिर से मैंने यहाँ पे क्या लिया है 2, क्योंकि अभी भी एक नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है। वो कौन सा नंबर है? ये 2, ठीक है। 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 3 ऐसे कैसे ही आ गया। ये 2 से डिवाइड हो गया, इसलिए यहाँ आ गया 1, ठीक है। अब ये 3 है, ये 3 2 से डिवाइड नहीं हो पाया तो यहाँ पे 3 का 3 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 3 1 3। अब यहाँ पे तो 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर नहीं है, इसलिए अब मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है। 3 से डिवाइड हो गया, यहाँ आ गया 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और अब ये जो 3 है आपका 3 से डिवाइड हो गया और यहाँ आ गया 1। अब यहाँ पे आ गया 1 1 1, तो ये पूरा इसका एलसीएम पूरा हो गया और इसके क्या फैक्टर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। एलसीएम क्या आया आपके पास? एलसीएम ऑफ 6 8 12, ये आया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इनको सॉल्व करोगे 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, 2 3 जा 6 होता है और 4 6 जा क्या होता है आपके पास 24, ठीक है, 24 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 जो है सबसे छोटा नंबर है जो कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको जो है 3 डिजिट नंबर बनाना था यहाँ पे, और हमने क्या बनाया अभी 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हम 3 डिजिट का नंबर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता कौन सा है? 100 होता है, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है 100 होता है, ठीक है। अब आप 100 को 24 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। तो 24 4 जा 96, ठीक है, आपको रिमाइंडर आ जाएगा 4। इसका मतलब 100 जो है 24 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब 100 जो है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर नहीं है जो कि एग्जैक्टली 6 8 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 4 रिमाइंडर में बचेगा। तो अब आप कैसे वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप क्या करो, ये 24 था आपके पास, इस 24 में से 4 को कर दो माइनस। ये 24 में जब आपने 100 को डिवाइड करा 24 से तो 4 आपके पास रिमाइंडर आ रहा था, ये 4 जो है आपके पास एक्स्ट्रा नंबर आ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, इस एक्स्ट्रा नंबर को माइनस कर दिया, ठीक है, 24 से। तो आपके पास आ गया 20, ठीक है, 20 आ गया। अब आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में 100 में ये 20 ऐड कर दो, ठीक है। अब मैंने 100 में 20 ऐड करा तो मेरे पास कितना आया, 120 आया, ठीक है। अब मैं इस 120 को डिवाइड करके देखता हूँ 24 से, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 24 5 जा 120 ही होता है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ मैं, 24 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12,
आगे ना 24 5 से कितना होता है 120 होता है, तो 120 जो है 24 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 24 एक ऐसा नंबर था जो 6 8 12 तीनों से डिवाइड हो रहा था। इसी तरीके से 120 भी एक ऐसा नंबर है जो कि 6 8 और 12 तीनों से डिवाइड होगा। 24 जो है आपका 2 डिजिट नंबर था और 120 जो है आपका 3 डिजिट नंबर है। तो आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट number which is divisible by 6 8 and 12 is 120। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। तो आपको सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर बनाना है जो कि एग्जैक्टली 8 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी आप क्या निकालोगे, एलसीएम ही निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम 10 12। किससे जाएगा ये, सबसे पहले 2 से, 2 4 जाए 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, अब भी ये नंबर्स 2 से चले जाएंगे, 4 और 6 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए मैं 2 लिखूँगा यहाँ पे। 2 2 जा 4, 5 ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद 2 अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से 2 लिखूँगा। ये 2 डिवाइड होके आ जाएगा यहाँ पे 1, 2 1 जा 2 होता है। 5 डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, तो ऐसे का ऐसे लिखूँगा। 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए 3 को ऐसे ही लिखूँगा। ठीक है, यहाँ 5 आना था। ठीक है, अब मैं लिखूँगा 3। ठीक है, 1 तो ऐसे का ऐसे ही, 5 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे 3, 1 ऐसे का ऐसे ही, 5 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 5 ऐसे का ऐसे ही, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 3 से डिवाइड होने पे आएगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे 5, 1 ऐसे का ऐसे ही, यहाँ पे जो 5 है ये बन जाएगा 1, 5 5 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से कॉमास लगा देना सब में। तो ये आपका पूरा हो गया। अब एलसीएम आपका क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये आएगा आपके पास 120। तो 120 आपके पास एक ऐसा नंबर आया जो कि 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बनाना था, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, आपको पता है सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है 999, ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है। अब मैं 999 को 120 से डिवाइड करके देखता हूँ। ठीक है, कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो 120 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 999 या तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए या तो 999 के आसपास कोई नंबर आए। तो जब मैं 120 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 से 0, 8 2 से 16, 1 कैरी, 8 1 जाए 8, 960 आएगा। ठीक है, 960। ठीक है, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 6 माइनस होगा, 3 आएगा। 39 आपके पास रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब 999 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है जो कि आपका 8 से 10 से और 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर अगर आपको निकालना है तो ये जो 39 जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास, अगर आप इस 39 को इस 999 में से माइनस कर दो। ठीक है, जैसे कि मैं 999 में से ये 39 माइनस कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 6 9 960 बन जाएगा। और 960 जो है 120 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना,
और जब 960 120 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि 960 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी, तीनों से अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े। तो इसका मतलब 960 आपका वो नंबर होगा, वो मैक्सिमम, वो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी, तीनों से डिवाइड हो जाएगा। Therefore the required number is 960, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी ही क्लास 6 की और मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।